वेल हेलो टू ऑल द फ्यूचर प्रोफेशनल्स। सो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने जैन 25 में अपना एग्जामिनेशन दिया हुआ है और राइट नाउ हाल बेहाल है, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक के लिए मोमेंट इज धक धक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट सो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस से कुछ कुछ बातें यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि राइट नाउ हालत बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मान लो हमने किसी को प्रपोज किया है और उसकी तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है ना। तो सस्पेंस अकाउंट है सर, फिलहाल उसका बैलेंस टैली नहीं हुआ। राइट, तो चलिए दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस में आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। आप अपने आप को जरूर इन 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में डाल पाओगे और अकॉर्डिंगली आप लोग मुझे मतलब उस कैटेगरी के मुताबिक आप लोगों ने अभी किस तरह से एक्ट करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू, इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी यह है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि रिजल्ट कब आएगा और आप जानते हो कि आपके चारों सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया गए हैं, आप चारों सब्जेक्ट्स तो क्लियर कर ही लोगे, एग्रीगेट भी कवर अप हो जाएगा। आप सिर्फ इस बात से चिंतित हो कि आपका स्कोर क्या आने वाला है, Will it cross 300? Will it be 250 to 300? आप इस बात से चिंतित हो। दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो चिल करने का मौका राइट नाउ आपको आईसीएआई ने दिया हुआ है, ये मौका आपको दोबारा आईसीएआई नहीं देने वाला। ठीक है, तो भैया पास तो होने वाले हो, इतना तो पता है कि सीए इंटर की पढ़ाई करनी है ना, तो अभी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि इंटर भले ही हमने सुन रखा कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग बेताब है कि कब इंटर की पढ़ाई करेंगे। तो सीए इंटर के ब्रिज बैच बिल्कुल आ रहे हैं, आप वो ब्रिज बैच को अटेंड कर सकते हो और बाकी पूरा टाइम जस्ट चिल, दैट्स इट। ठीक है, यस दोस्तों, अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं। दूसरे कैटेगरी में आप लोग ये श्योर हो कि आपके चारों सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप चिंतित हो एग्रीगेट को लेके, सर एग्रीगेट बनेगा कि नहीं। ठीक है, सो दोस्तों, मैं आपको भी इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ग्रेस मार्क्स नाम की चीज होता है। इंस्टीट्यूट अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स में मान के चलिए 3 सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और एक की वजह से एग्रीगेट थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वहां पे थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है देन इन दैट केस एग्रीगेट में एडिशंस भी होते हैं, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो अभी पॉजिटिव रहो, ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करो कि जितना हो सके आप लोग काम बैठो। ठीक है, तीसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको आज ये डाउट जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में कि सर ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए ना तो बाकी हो जाएगा। मेरा ने ये वाला पता नहीं सर, लॉ थोड़ा सा डाउट जा रहा है, मैथ्स थोड़ा सा डाउट जा रहा है, अकाउंट्स थोड़ा सा डाउट जा रहा है, जो भी है, लेकिन एग्रीगेट भी होगा कि नहीं और वो सब्जेक्ट भी निकलेगा कि नहीं, इसको लेके भी हम लोग थोड़े डाउट में। सो दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी बात एक बोलना चाहूंगा कि फाउंडेशन जो होता है ना, ये फाउंडेशन ऐसे ही नहीं कहलाता, ये फाउंडेशन है फॉर सीए इंटर एंड फॉर सीए फाइनल। सो अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बिगड़ा है, से फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट से बिगड़ा मान लो, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये पता है कि अकाउंट्स में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी तभी तो बिगड़ा है ना। चारों पेपर इजी आए थे इस बार, फिर भी अगर बिगड़ा है मतलब हमारे एंड से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता कम से कम उस कमी को ही हम लोग पूरा कर लेते। मुझे सीए फाउंडेशन दोबारा नहीं देना है सर, बट एट द सेम टाइम मुझे ये मालूम है कि यही चीज मुझे सीए इंटर या सीए फाइनल में भी काम में आने वाला है, तो थोड़ा टाइम जो है उसमें वही कमी को पूरा करने में आप कवर अप कर लो। यानी अकाउंट्स, लॉ, जो भी आपका थोड़ा भी कमजोर सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा वर्क, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करो। ठीक है, यस। तो चौथे कैटेगरी में अब वो लोग हैं जो जानते हैं कि सर मेरा ये वाला सब्जेक्ट नहीं होने वाला, यानी या तो आपने वो सब्जेक्ट में अपीयर ही नहीं किया, आपने वो पेपर दिया ही नहीं है, या आप जानते हो कि आपने जितना लिखा उसमें भी गलतियां है और नहीं आने वाले 40 नहीं होने वाले सर। तो दोस्तों, आप रिजल्ट तक अगर इंतजार कर रहे हो तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये क्लियर नहीं होने वाला, तो दोस्तों आपको ये पता है कि अब एग्जामिनेशन 4-4 महीने के गैप में हो रहा है। यानी रिजल्ट के बाद आप सोच के देखो, रिजल्ट के बाद आपके पास मुश्किल से मार्च का महीना होगा, अप्रैल का महीना होगा, दैट्स इट। मई महीने के कुछ भी दिन को काउंट मत करना, वो रिवीजन या टेस्ट सीरीज में निकलने वाला है। और रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन तक हम लोग तो कहीं ना कहीं टेंशन, एंजाइटी में ही होंगे कि क्या होगा, कैसा होगा, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल हार्डली हैव 2 months टाइम। ओके, सो अगर आपको ये पता है कि आपके एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या मे बी 3 या 4 सब्जेक्ट ही नहीं हुए थे सर ठीक से, आई वाज अनेबल टू प्रिपेयर फुल्ली, तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अभी से आप लोगों ने कोई फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी नीडिंग एनी रेगुलर लेक्चर नाउ, लेकिन हाँ, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स वगैरह आप जरूर रेफर कर सकते हो और वहां से कोशिश करो कि आपके रिजल्ट आने के पहले तक ही कम से कम 1 और अगर हो सके तो 2 सब्जेक्ट ही आप कंप्लीट कर लो और रिजल्ट आने के बाद बाकी के 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर आप टारगेट में सेट करके आगे बढ़ोगे तो अगले अटेम्प्ट में सिर्फ पास ही नहीं होंगे, आप उसमें स्कोर करके आओगे।
ठीक है। सो दोस्तों, आपने 100% अपने आप को इन 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में जरूर देख लिया है और अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक आप लोग वर्क करना शुरू कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा और ये जो भी मैंने आपको कहा ये आपको ऐसा लग रहा है कि सच में सर ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, मेरे लिए काम का है और मेरे सो एंड सो दोस्त को भी ये पता चलना चाहिए, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कर देना और आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।